जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि यानी विर्गु के मंथली राशिफल के बारे में। कैसी होगी सितंबर के महीने की कन्या राशि की धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, करियर की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और कन्या राशि के साथ में सितंबर के महीने में 9 घटनाएं घटित हो रही है, उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि की ये कुंडली आपके सामने आ रही है, कुंडली देख लीजिएगा। मंगल यहाँ पर लगन में यानी आपकी राशि में बैठे हैं और यहाँ पर मंगल निर्बल शत्रु राशि बैठे हैं। इसका बैड इफेक्ट होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। द्वितीय भाव में केतु विराजमान है और ये जो द्वितीय भाव में केतु विराजमान है ये आपके लिए कितने अच्छे रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। छठे भाव में शनि और चंद्रमा विराजमान है। अष्टम भाव में गुरु और राहु विराजमान है और शुक्र जो है आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी शुक्र कुछ गेन कराने वाले हैं सितंबर के महीने में। उस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। 9 घटनाओं में सबसे पहले पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। पहली घटना होगी स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य भाव सितंबर का महीना कन्या राशि का 2 भागों में बंटने वाला है। 1 तारीख से 13 सितंबर तक जो मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दर्द की समस्या कन्या राशि को रहेगी। एलर्जी की समस्या, फोड़े फुंसी की समस्या कन्या राशि को रह सकती है, यानी 13 तारीख तक बॉडी पेन और कहीं ना कहीं फोड़े फुंसी से परेशान रहेंगे क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए 14 तारीख से 30 तारीख के बीच में अगर देखा जाए चीजें इंप्रूवमेंट होगी, हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी, यहाँ से आपकी स्थिति थोड़ा ठीक होने लगेगी। कुल मिला के देखा जाए तो 13 दिन इस महीने के सितंबर के काफी खराब नजर आ रहे हैं। अस्पताल डॉक्टर के आपके चक्कर लगने वाले हैं क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के बैठे हैं। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में घटित होगी। तो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र सितंबर के महीने में वक्री होने जा रहे हैं, जिससे कि रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन सितंबर में आपकी झोली में गिरेगा। यानी कि रुका हुआ किसी से उधार दिया हुआ धन आपको लेना है तो आप ट्राई कीजिएगा, उस व्यक्ति से मिलिएगा, आपका धन अवश्य मिल जाएगा क्योंकि शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ जो शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं तो विदेश से या विदेशी व्यक्ति से कोई धन लाभ आपको कराने वाला है। कोई बड़ा काम आपको कोई एनआरआई, कोई विदेशी व्यक्ति दे सकता है या विदेश संबंधी आपकी कोई डील हो सकती है। विदेशों से डॉलर की इनकम आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ जो आप मेहनत कर रहे हैं भारत में भी, उसमें भी आपको सितंबर के महीने में कोई बड़ी डील प्राप्त हो सकती है। यानी सितंबर का महीना मेहनत करेंगे तो धन के लिए काफी अच्छा, कोई ना कोई डील होगी। 6 सितंबर से लेकर और 20 सितंबर तक धन के लिए अच्छा रहेगा। इसमें मेहनत करने से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, बड़ी डील प्राप्त होगी। साथ ही साथ थोड़ा सितंबर के महीने में बिजली या उपकरणों पे या वाहन पे आपका खर्चा भी लिखा है। साथ ही साथ तीसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी आपके परिवार भाव में कन्या राशि के, यानी परिवार भाव में मंगल की चौथी दृष्टि परिवार भाव में बैठ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो घर के अंदर सितंबर के महीने में सुख शांति अच्छी बनी रहेगी। इनफैक्ट देखा जाए तो 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में घर के अंदर कोई पूजा अनुष्ठान, भागवत या कोई ना कोई आप आध्यात्मिक चिंतन या कोई आध्यात्मिक पाठ रखने वाले हैं, तीर्थ यात्रा के या मंदिर के दर्शन के योग बनते हैं। साथ ही साथ सितंबर के महीने में आपका फोकस घर के पेंडिंग काम को पूरा करने में होगा, यानी कि आप लकड़ी, टाइल, बाथरूम का मरम्मत का, रिपेयरिंग का, घर का काम भी सितंबर के महीने में निपटाने वाले हैं। यानी परिवार की स्थिति सितंबर के महीने में नॉर्मल है। चौथी घटना के बारे में बात करें वो होगी संतान पक्ष में। तो संतान पक्ष में देखा जाए तो के स्वामी शनि है। शनि कहीं ना कहीं चंद्र और शनि एक साथ सितंबर में बैठे हैं, यानी कि देखा जाए सितंबर का महीना संतान के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। संतान थोड़ा आलसी हो सकती है। सितंबर के महीने में संतान को पेट संबंधी प्रॉब्लम रहेगी और माता पिता से बात बात पे वाद विवाद करेगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। खासकर 1 तारीख से लेकर 18 सितंबर के बीच में
आप दोनों के बीच में ज़्यादा मतभेद रहेंगे, रिलेशन ज़्यादा खराब रहेंगे, यानी संतान जितना ऐंठना, हठपन, जिदपन करेगी, 18 सितंबर तक आप संतान से परेशान रहने वाले हैं, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। उसके बाद स्थिति नॉर्मल है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो उसका असर उन लोगों पे होगा जो स्टूडेंट हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, जो एजुकेशन करते हैं। तो उनका पूरा का पूरा महीना 1 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक देखा जाए किसी स्त्री से, माता से, गर्लफ्रेंड से, स्टूडेंट के वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है सितंबर के महीने में। और वाद विवाद से मन थोड़ा डिप्रेसिव रहेगा, मन अशांत रहेगा। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं कि सितंबर के महीने में नदी की या समुद्र की यात्रा के मित्रों के साथ जाने के योग बनते हैं, लेकिन वहां सावधानी बरते। पानी से सितंबर के महीने में खतरा रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा प्रिकॉशंस रखनी है। यदि आप समुद्र में जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। सितंबर का महीना देखा जाए तो आपको प्रिकॉशन लेनी है, एकाग्रचित्ता भंग करने वाला रहेगा। जय माता दी। जय माता दी। जी, आप गुरु जी से मिले हैं, कैसा अनुभव रहा आपका, आप कुछ बताएं। हाँ जी, नहीं, गुरु जी से मिलके अच्छा लगा और बहुत डिटेल में खुल के सारी चीज़ें बताते हैं और समझ आई हैं चीज़ें जी। और लग रहा है कि जो उन्होंने उपाय बताए हैं वो करने चाहिए और करके फिर मुझे लग रहा है कि उम्मीद है आगे पूरे भी होंगी चीज़ें। पूरा फायदा होगा। हाँ, पूरा फ़ायदा होगा। हाँ जी। और क्या करती हैं आप ऐसे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की काउंसिल में काम करती हूँ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ओके, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की कृपा बनी रहे और बिल्कुल। आपके जो काम रुके हैं वो जल्दी से पूर्ण हो। हम यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू। आप बात कर लेते हैं छठी घटना की। तो छठी घटना का प्रभाव कन्या राशि वाले उन लोगों पे होगा जो नौकरी करते हैं, जो प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं। तो देखा जाए तो उनका जो सितंबर का महीना है 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से 17 सितंबर तक देखा जाए तो काम में, मैनेजमेंट में बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, थोड़ा सा बॉस से वाद विवाद हो सकता है। फिर उसके बाद स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, यानी कि 17 सितंबर तक थोड़ा बॉस की बात मान लेना। बॉस से किसी बात को लेकर झड़प हो सकती है, लेकिन बाद में 2-4 दिन बाद स्थिति कंट्रोल में भी आ जाएगी। लेकिन बॉस का रवैया आपके प्रति 18 सितंबर तक बढ़िया नहीं है। उसके बाद 19 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक देखा जाए काम के सिलसिले में मैनेजमेंट आपको दूसरे शहर भेज सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो ये 7वीं घटना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिका की। तो देखा जाए 4 सितंबर से गुरु वक्री होंगे और 4 सितंबर से और 30 सितंबर तक, सितंबर का पूरा महीना आपका पार्टनर के साथ जो भी वाद विवाद थे, आप बैठकर उस वाद विवाद को सॉल्व करा लेंगे, या कोई मित्र, कोई जान पहचान वाला आपके वो विवाद को सॉल्व कराने में सहायक रहेगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर को बड़ा धन लाभ या पद लाभ सितंबर के महीने में होता हुआ नजर आ रहा है, यानी प्रेमी प्रेमिकाओं का रिलेशन सितंबर में अच्छा है। पति पत्नी की बात करें तो पार्टनर का कहीं ना कहीं अपने ग्रुप या लेडीज मित्रों के साथ में वृंदावन या कहीं तीर्थ यात्रा में जाने के योग नजर आ रहे हैं, यानी पार्टनर कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में तीर्थ स्थल जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ पार्टनर का रुका हुआ काम, रुका हुआ धन, किसी को उधार दिया हुआ धन आपके पार्टनर का सितंबर में मिल रहा है, और पार्टनर को आप या परिवार के मेंबर सोना, वस्त्र या कोई ना कोई उपहार देने वाले, पार्टनर को खुश करने वाले हैं, यानी पति पत्नी का भी स्थिति बहुत अच्छी है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो कन्या राशि वाले, उन पर असर होगा जो अपनी फैक्ट्री, दुकान चलाते हैं, उनका प्रभाव देखा जाए तो यहाँ पर सितंबर के महीने में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक देखा जाए तो जो भी अपनी दुकान चलाते हैं, काम करते हैं अपना ही, उनके काम में जबरदस्त वृद्धि आएगी, तेजी आएगी, उछाल आएगा। साथ ही साथ नया प्रोजेक्ट की योजना या नया पार्टनरशिप का आपको ऑफर मिलेगा, काम का ऑफर मिलेगा, और नई काम करने में आप इन्वॉल्व रहेंगे, खर्चा भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक तो कहीं ना कहीं सरकारी कोई रुका हुआ काम व्यापारियों का बनता है, साथ ही साथ नए काम में आप इन्वॉल्व रहेंगे, यानी कुल मिला के प्लानिंग वाला रहेगा सितंबर का महीना।
9वीं घटना के बारे में बात करें तो लाभ भाव में शुक्र होने से देखा जाए तो जो आपके भाई बहन है उनसे आपके रिलेशन सुधर जाते हैं और भाई बहन का कुछ ऐसा मौका होगा, कुछ ऐसी खुशखबरी नजर आएगी कि भाई बहन के साथ में पार्टी मनाने या किसी समारोह में एक साथ जाने का मौका मिलेगा, उनसे कोई गुड न्यूज़ मिलेगी या उनसे रिलेशन आपके सितंबर के महीने में अच्छे होने वाले हैं। तो कुल मिला के भाई बहन से भी आपके रिलेशन अच्छे होने के सितंबर में योग नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था। दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जे तो सब जगह है। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया, मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी, दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया। मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है, मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया, चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद।